हेलो, नमस्ते, आदाब। अभी आप देख रहे हैं यूएस आईटी रिक्रूट, अब हमारी भाषा में। कई लोग ये सोचते हैं कि यूएस रिक्रूटमेंट में सिर्फ और सिर्फ यूएस आईटी रिक्रूटमेंट ही होता है, लेकिन यूएस रिक्रूटमेंट में कई डिपार्टमेंट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम यूएस रिक्रूटमेंट की डिपार्टमेंट्स के बारे में, और आप किसी डिपार्टमेंट चूज़ किया तो आपको क्या काम करना पड़ता है और क्या क्या रोल्स आपको मिलता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो पहला डिपार्टमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स इन द यूएस रिक्रूटमेंट। पहला यूएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी रिक्रूटमेंट, नॉन आईटी रिक्रूटमेंट, हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट, ओपीटी रिक्रूटमेंट, बेंच सेल्स रिक्रूटमेंट। तो पहला आईटी रिक्रूटमेंट के बारे में जान लेते हैं। आप एक आईटी रिक्रूट बनना चाहते हैं तो आपकी काम जो क्लाइंट ने देता है जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहला अंडरस्टैंड करने के बाद हमें एप्ट कैंडिडेट को सोर्स करना है। सोर्स करने के बाद एक सही कैंडिडेट को चुनना है हमारे रिक्वायरमेंट के लिए। और तो आप सिर्फ और सिर्फ आईटी रिक्रूटमेंट्स में ही काम करता है, जैसे कि पाइथन डेवलपर, यूएक्स यूआई डेवलपर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर, ऐसे रोल्स में काम करते हैं। आपको ऐसी रोल्स ही मिलता है रोज़ काम करने के लिए। तो आप आईटी रिक्रूटर हो तो आपको आईटी रोल्स ही मिलता है। अगला नॉन आईटी रिक्रूटमेंट। आप एक नॉन आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो द प्रोसेस विल बी द सेम। लाइक क्लाइंट ने आपको जो जॉब रिक्वायरमेंट दिया था उसको अंडरस्टैंड करके सोर्सिंग करके एक सही व्यक्ति को चुनना है। पर यहाँ पे आपको ओनली नॉन टेक्निकल रोल्स मिलता है काम करने के लिए, तो आप नॉन आईटी कैंडिडेट्स को ही ढूंढना पड़ता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट, कस्टमर केयर टेक्नीशियंस, नॉन टेक्निकल रोल्स ही मिलता है, बाकी सब सेम टू सेम। अगला हेल्थ केयर रिक्रूटर। आप एक हेल्थ केयर रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो आपकी काम भी बिल्कुल सेम है। आपको जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दिया था आप उसे समझ कर कैंडिडेट्स को ढूंढना है। पर लेकिन आप जो भी कैंडिडेट को सोर्सिंग करता है, जो भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है, उस कैंडिडेट को हॉस्पिटल्स में काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स ने क्लाइंट ने देता है वो हॉस्पिटल्स होता है, जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियन, ऐसे रोल्स मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर बैकग्राउंड की रोल्स मिलता है काम करने को। अगला ओपीटी रिक्रूटर। ये थोड़ा अलग है, बाकी रिक्रूटर्स के तरह नहीं। आप एक रिक्रूटर ओपीटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ये स्टाफिंग कंपनीज जो है रिक्रूटमेंट के साथ साथ ये ट्रेनिंग भी करता है, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेस में ट्रेन भी करता है लोगों को। सो आप एक ओपीटी रिक्रूटर हो तो आपको उसी ट्रेनिंग के और उसी कोर्सेस को प्रमोट करना पड़ता है या मार्केट करना पड़ता है, और मार्केट करके स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़ता है, और स्टूडेंट्स को ढूंढकर हमारी इस कोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप स्टूडेंट्स को लेकर हमारी कोर्सेस में ज्वाइन करना है, जैसे कि जावा, हडूप, .NET, ऐसे पर्टिकुलर कोर्सेस में आप कैंडिडेट्स को लाकर यानी कि स्टूडेंट्स को लाकर इस कोर्सेस में ज्वाइन करना पड़ता है। अगला बेंच सेल्स रिक्रूटमेंट। बेंच सेल्स रिक्रूटमेंट थोड़ा अलग है, बिल्कुल अलग है। अब एक नॉर्मल रिक्रूटर हो तो आपके पास रिक्वायरमेंट होता है, आप कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स हमारे साथ हमारे बेंच में होता है, और कैंडिडेट्स की स्किल सेट की और एक्सपीरियंस की हिसाब से आप स्टाफिंग कंपनी से मिलकर इस कैंडिडेट्स को प्रमोट करके यानी कि मार्केट करके स्टाफिंग कंपनीज को देता है, और सिर्फ आईटी कैंडिडेट्स ही होता है आपकी बेंच में। होप यू लाइक द वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यूएस रिक्रूटमेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। साइनिंग ऑफ। नमस्ते।